Welcome to my channel Mission Board Math Class 11th NCERT एक्सरसाइज 1.3 11th का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम 1.3 का जिक्र करेंगे जो सबसेट पे आधारित ये सबसेट बेस्ड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3 मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और इज नॉट सबसेट या डज नॉट सबसेट आप कह सकते हैं, इज नॉट सबसेट बोल लें। इन द ब्लैंक स्पेसेस खाली जगह पे इन दो सिंबल में से कोई एक सिंबल लिखकर इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है हमें। तो रोस्टर फॉर्म में भी है और बिल्डर फॉर्म में भी है। तो इस 1.3 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चंस पहले लिख चुका हूँ ताकि समझने में आसानी हो और अच्छी तरह से समझ में आए। ये है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th मैथ। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और इज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आप देखें, फर्स्ट सम में कहता है कि 2, 3 और 4 ये एक सेट का एलिमेंट है। दूसरा सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो इस जगह पे ये 2 इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है और अनदर एलिमेंट्स भी 1 और 5 है। तो ये इसका सबसेट हुआ। तो हम सबसेट का साइन यहाँ देंगे। ये स्टेटमेंट अब ट्रू हो गया। इसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे और इसको हम सुपर सेट बोलेंगे। ए बी सी और इसमें ए नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, तो इज नॉट सबसेट का साइन देंगे। एक्स दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th यानी 11th के एक स्कूल के 11th के स्टूडेंट्स स्पेस एक्स दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल उसी स्कूल के बच्चे जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं होंगे वो ऑलरेडी स्कूल का स्टूडेंट होगा और उसी स्कूल्स में 10th भी होगा, 9th भी होगा, ऑल स्टूडेंट आ गया। तो ये अपना सबसेट है। इसके लिए हम अब सम नंबर 4th में देखेंगे। एक्स दैट एक्स अ सर्कल इन द प्लेन कहता है कि कोई भी सर्कल, ऑल ये उसका सर्कल का यूनिवर्सल सेट, आप इसे सुपर सेट मान सकते हैं। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और अगले नेक्स्ट में एक्स दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस। अब यहाँ पे क्या किया, इसको एक कंडीशन दे दिया 1 रेडियस यूनिट। रेडियस जो है 1 यूनिट है। तो ये तो सुपर सेट पहले लिख दिया और प्रॉपर सेट बाद में। तो ये क्या है, ये सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। एक्स दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो जब ये एक्स दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन तो सुपर सेट हुआ यानी यूनिवर्सल सेट हम इसे कह सकते हैं। एक्स दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल में जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल हमें मिलता है, बट उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं मिलेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इज नॉट सबसेट। 6th सम एक्स दैट एक्स इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ प्लेन। ओनली वन टाइप ऑफ ट्राइंगल यानी ये प्रॉपर सेट है हमारा इक्विलेटरल का। अब इसमें कह दिया एक्स दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इज द सेम प्लेन, तो ये हमारा हो गया सुपर सेट। तो ये सबसेट है। 7th नंबर एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओनली वन टाइप ऑफ नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पे एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। तो ये आपका सबसेट होगा, ये सबसेट है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सम्स का सॉल्यूशन, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और ये जाने कि पहले जो प्रॉपर सेट जो दे रखा है वो प्रॉपर सेट का ऑल एलिमेंट्स अगर सुपर सेट में है तो सबसेट होगा और नहीं तो इज नॉट सबसेट हम उसमें लिखेंगे इस तरह से। अब आप देखें कि सेकंड सम में कहता है कि
एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो वही जो फर्स्ट सम है वही चीज सेम सेकेंड सम भी है, उसमें हमें सिंबल डालकर उस स्टेटमेंट को ट्रू करना था। यहाँ पे सिंबल पहले से डला हुआ है और ट्रू फॉल्स हमें बताना है। तो ए बी, अब इसमें ए बी है, ए नहीं है, ए जब नहीं है तो ये सबसेट नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया आपका फॉल्स। ये क्या कहलाएगा? फॉल्स। अब ए ई सबसेट वॉवेल, वॉवेल में ई, ए ई आई ओ यू, तो आप क्या देख रहे हैं कि ए ई तो है और एक्स्ट्रा भी है, तो ये आपका हो गया ट्रू। ये हो गया सेकेंड का सेकेंड ट्रू। थर्ड में 1 2 3 देखें तो 2 तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। थर्ड पार्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। इस पे ध्यान देना है क्योंकि 2 प्रॉपर सेट में है और सुपर सेट में 2 है ही नहीं। अब यहाँ पे ए दिया इसमें और ए सबसेट, तो ये तो है, ये आपका क्या है? ट्रू है। इस तरह से हमने सेकेंड सम का फोर्थ सम देखा। ए है, ए इसमें है बट सबसेट नहीं है, यहाँ बिलोंग्स टू दे रखा है, इसलिए ये फिफ्थ पार्ट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर सबसेट का साइन रहता तो ये ट्रू रहता, बिकॉज इट इज अ बिलोंग्स टू, सो इट इज अ फॉल्स। एक्स दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से नीचे नेचुरल नंबर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 तो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा ना 36, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से तो डिविजिबल है ही 36, 4 9 जा 36 होता है, बट 5 जो है वो 36 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा जो है वो क्या हुआ? फॉल्स हुआ। इस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सम्स देखा। अब समझने का कोशिश करें, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो अलग से वीडियोज है इसका, तो आप इसमें ये देखें। और वैसे जहाँ पे जो प्रॉपर्टी या कोई वैसा हम स्टेप करेंगे तो वो मैं राइट साइड में मेंशन करता रहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। और यहाँ पे हम देखें सम नंबर थर्ड में कहता है लेट, यही है सम नंबर थर्ड में। यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक भी आप साथ में रखें। लेट ए 1 2 3 4, 3 4 को सबसेट के रूप में दिया है। 5 सेट ऑफ सेट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग, बाकी ये सारे क्वेश्चंस हमने राइट डाउन कर रखे हैं। और इसमें हमें वाई बताना भी है, जस्टिफाई भी करना है कि ये इनकरेक्ट क्यों है। करेक्ट वाले में हम जस्टिफाई नहीं भी करेंगे मगर इनकरेक्ट वाले में हम ज़रूर जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड सम हम समझेंगे। तो थर्ड सम्स अच्छी तरह से आप पढ़ें। थर्ड सम्स के लिए जो है ये कहता है कि 3 4 जो है वो इसका सबसेट कह रहा है, जबकि 3 4 और करली ब्रैकेट में तो ये इसका एलिमेंट है, बट इसमें कह रहा है कि ये सबसेट है, तो ये आपका फर्स्ट जो हो गया वो इनकरेक्ट हुआ। अच्छी तरह से ये समझे, इसको पर्टिकुलर कर दिया, यानी ये आपका क्या है? ये इसका ए का एलिमेंट है, नॉट अ सबसेट। तो यहाँ पे सबसेट कह रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा इनकरेक्ट, बिकॉज सेंस का साइन दें, क्योंकि तो ये जो होगा कि 3 4 वो क्या होगा? बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ बिलोंग्स टू दे दिया तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। तो करेक्ट के लिए कोई आपको वो जस्टिफाई नहीं करना है। अब डबल, यहाँ पे देखें 2 करली ब्रैकेट है तो सबसेट हो गया ये, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट इनकरेक्ट, वो थर्ड पार्ट हो गया करेक्ट। थर्ड पार्ट यहाँ पे हुआ करेक्ट, क्योंकि सिंगल नहीं है, सिंगल रहता तो बिलोंग्स टू, डबल है तो सबसेट शो कर रहा है तो सबसेट है वो। तो 1 एलिमेंट, ये इसका 1 जो है वो फोर्थ पार्ट में
वन जो है बिलोंग्स ए कहता है, तो ये भी करेक्ट है। उसका फिफ्थ पार्ट में देखें कि वन सबसेट में कह रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। वन एलिमेंट है, वो सबसेट नहीं है। वन बिलोंग्स टू ए, जो कि फोर्थ पार्ट में सम्स है ही, तो 1 to 5 सबसेट कह रहा है, जबकि 1 to 5 जो है वो करेक्ट है इसका। तो सबसेट वो इसलिए कि 1 to 5 जो है 1 to 5 इसमें, और इसको क्या किया है, वो एक सेट का फॉर्म दिया। और सेट का जब फॉर्म दिया है फिफ्थ में, वो सिक्स्थ पार्ट में, तो आपने उसका सिक्स्थ पार्ट जो है थर्ड का, उसमें ये 1 to 5 जो है, आप उसमें देखेंगे तो सिक्स्थ का वो करली ब्रैकेट में है और सबसेट है। तो सबसेट है, तो सबसेट में आप सिक्स्थ पार्ट के लिए उसका जो है समझना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से इसमें, कि सिक्स्थ जो होगा वो सबसेट है। तो इस तरह से वो उसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। तो करेक्ट के लिए तो हमें कुछ करना नहीं है, और यहाँ पे सबसेट के बजाय ये 1 to 5 को करली ब्रैकेट में कर दिया, और ये बिलोंग्स टू दे रखा है। तो सेवेंथ हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया, सेवेंथ इनकरेक्ट हो गया। और एट्थ देखें 1 to 5, 1 to 3, 3 इसमें है, इसमें देखें 3 यहाँ पे है, बट इसमें कह रहा है कि 3, तो इसमें तो सिंगल करली ब्रैकेट है, तो ये क्या होगा इसका सबसेट, 3 तो नहीं होगा। तो ये हो गया इसका इनकरेक्ट। 5 जो होता है वो इसमें तो एलिमेंट नहीं है, ए के सेट में 5 एलिमेंट नहीं है, मगर यहाँ कहता है बिलोंग्स टू, तो ये भी हो गया इसका इनकरेक्ट। और ये इसमें आप क्या देंगे, 5 ए सबसेट सबका, 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। अब 5 ये आपका 10th पार्ट जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट में आपको जस्टिफाई नहीं करना है। 11th में आप देखें इसका 10th ये करेक्ट है, और इसका क्या किया, इसमें एलिमेंट दे दिया और करली ब्रैकेट से इसे कवर किया, एक सेट का फॉर्म दिया, 5 दिया, और तब कह रहा है कि ये तो एक एलिमेंट हो गया, बिलोंग्स टू होना चाहिए, मगर यहाँ क्या है, ये सबसेट है, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ। ये सबसेट और इज नॉट सबसेट अच्छी तरह से समझें कि इसको करली ब्रैकेट जब हो गया तो ये हो गया आपका बिलोंग्स टू, यानी ये एलिमेंट के फॉर्म में दे दिया, एलिमेंट उसका है भी नहीं, तो सबसेट तो होगा नहीं, इस वजह से ये सबसेट इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट 11th पार्ट इसका इनकरेक्ट है। अब आगे कहता है कि फोर्थ सम में राइट डन ऑल द सबसेट। आप जानते हैं कि 5 सबका होता है सबसेट, तो ये 5 तो पहले आएगा और उसके बाद ये ए आएगा, इसमें ये इसका सबसेट कह लें या पावर सेट, तो वो यही होगा। अब इसका 2 एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो हम 5 मेंशन करेंगे सबसेट में, फिर ए को हम अलग, हर एक एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट, तो ये बी अपना होगा, फिर ए बी होगा। क्योंकि हर एक सेट अपने का 2 वेज इम्प्लाइज में एग्जाम्पल में समझा रखा है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, इटसेल्फ सबसेट होता है। तो ये आपका हो गया। अब 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है आंसर में, सॉल्यूशन में 5 लिखना। 5 एवरी सेट का सबसेट होता है, 1 फिर 2 3, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ,
2 को 3 के साथ और लास्ट में 1 2 3, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2। तो इसका नंबर ऑफ एक ये अलग से जान लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, वो टोटल नंबर ऑफ लगा लें तो अच्छा रहेगा। टोटल 2 रेज़ टू दी पावर n, 2 रेज़ टू दी पावर n, वेयर n जो है वो एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन सेट का, जो सेट आपको दे रखा है। तो इसको आप सेपरेट जान लें। ये एक यहाँ मैथमेटिकल टॉपिक था समझाने लायक, जो हमने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सबसेट वो होता है 2 रेज़ टू दी पावर n। n क्या है? 1 है, तो 2 की पावर 1 तो 2, तो 2 एलिमेंट इसका आया। 2 है, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 1 2 3 4। 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसको समझें। 5 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, सबको सेपरेट। फिर 1 को 2 के साथ लिया, 1 को 3 के साथ लिया, 2 को 3 के साथ। अब 2 को 1 के साथ नहीं, एक बार हो गया तो वो 2 को 1 के साथ नहीं लेंगे, 1 2 हो गया, आ चुका है एलिमेंट। 1 3 और 2 को 3 के साथ और फिर 1 2 3। इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम सॉल्व हुआ। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.3 का, वो सम नंबर 5। सम नंबर 5 में देखें कि वो कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स पी ए इफ़ ए इक्वल्स टू 5। तो पी ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो पी ए अगर हम इसे पी 5 दें तो क्या होगा? ये 5 जो है वो ए 1 एलिमेंट हो जाएगा। तो जब 5 1 एलिमेंट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? 1। यानी ये 5 मतलब नल सेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। बट जब वो पी ए लिखा जाएगा, यानी कि ए के जगह 5 हम पुट करेंगे तो 5 एज अ 1 एलिमेंट, तो इसलिए 1 इसका आंसर। 6th में देखें राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब थोड़ी सी समझने का है कि ये हम यहाँ पे देख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4, x जो है ग्रेटर देन -4 है, लेस देन और इक्वल्स टू 6 है। तो इधर है, जिधर आप इक्वल का साइन देखें उधर स्क्वायर ब्रैकेट लें, और जिधर आप ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन देखें उधर ओपन ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट मेंशन करें, वो इसका इंटरवल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, इधर इक्वल नहीं है तो -4 लिया हमने, और कॉमा इधर इक्वल है 6 और इधर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया। ये इसका मीनिंग क्या होता है? -4 इज नॉट इंक्लूड, -4 इसमें सबमिटेड नहीं है x के वैल्यू में। 6 इज इंक्लूडेड, यानी x के वैल्यू में 6 आएगा। उसी तरह से यहाँ देखें कि ये x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 से ग्रेटर, और कहीं इक्वल का साइन हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसे -12 और -10 और स्मॉल ब्रैकेट ही रखेंगे। ओके। अब थर्ड पार्ट में देखें x दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 5th का थर्ड पार्ट है जो 0 के ग्रेटर देन और इक्वल है। x की वैल्यू 0 के इक्वल और ग्रेटर देन, तो जब आपको इक्वल दिख रहा है लेफ्ट साइड में तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, 0 लेंगे, कॉमा इधर आपको इक्वल का साइन नहीं दिख रहा है तो ओनली 7 लेंगे,
और स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना था इसमें। समझने की बात यही है कि लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन के साथ इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं है तो ओपन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। अब इसका हो गया ये, इधर इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो बोथ साइड्स आर स्क्वायर ब्रैकेट। एक तरफ 3 फिर कॉमा 4 फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गए इसके इंटरवल। अब सिक्स्थ सम ये था। सेवेंथ में कह रहा है कि इंटरवल गिवन है तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना है जो 5 में लिख रखा है कि इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम देखें, इसमें वही ध्यान रखेंगे ब्रैकेट का। तो स्मॉल ब्रैकेट है तो कहीं पर भी इक्वल नहीं आएगा दोनों में, तो हम लिखेंगे x सच दैट x, जो आपने सिक्स्थ में सीखा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा डालना ना भूलें, फिर लिखें -3 और x ले लें और इसको फिर 0 से, ये हो गया इसका बिल्डर फॉर्म में सेट। आइए दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो इस पर ध्यान देंगे। क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा 6 लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साथ इक्वल का साइन देंगे, लेस देन इक्वल्स टू के साथ भी हम इक्वल का साइन देंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन आएगा ही आएगा। अब इसमें देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, स्मॉल ब्रैकेट तो ओनली ग्रेटर देन का साइन, फिर इधर स्क्वायर ब्रैकेट तो लेस देन और इक्वल्स टू दोनों का साइन 12, ये हो गया इसका बिल्डर फॉर्म में सेट। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में x सच दैट x और इधर है बिलोंग्स टू रियल नंबर ज़रूर लिखेंगे और ये हो जाएगा -23 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ओनली लेस देन, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है इक्वल नहीं आएगा। इस तरह से हम ये सम को सॉल्व किया, सम नंबर 7। आइए 8th सम को देखें कि कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following: the set of right triangle, only one type of triangle; the set of isosceles triangle, ये भी another type of single triangle का सेट है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हमें लिखना है। तो आप यूनिवर्सल सेट अगर लिख रहे हैं तो U से डिनोट करें, मगर इसमें S से डिनोट करने को कह रहा था क्वेश्चन में। आप S से भी डिनोट कर सकते हैं तो वो गलत नहीं होगा। इस तरह से आप सुपर सेट के लिए कह रहा है तो सुपर सेट मीन्स है तो S लिखें, S ही डालें, अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिकेशन है। अब आप लिखेंगे x सच दैट x क्या लिखना है, जो कि हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ रखे हैं। फर्स्ट सम की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें सुपर सेट और प्रॉपर सेट, तो इसके लिए हमें सुपर सेट करना है तो इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, ये हो गया सुपर सेट। मतलब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इसमें है, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ तो ये दोनों इसके अंडर होगा, तो इसके सबसेट के लिए, सुपर सेट के लिए हमें ये आंसर हो गया। सिंपल है ये 8। अब 9th में देखें कि हमारे पास A एक सेट है जिसमें 1 3 5 2 4 6, C बिलोंग्स टू 0 2 4 6 8 ऐसा है। इसके लिए हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, वाई सुपर सेट। तो ऑप्शन में दे रखा है 0 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 1 2 3। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें 0 से 6 तक दिया है मगर 8 तो नहीं है, तो नहीं होगा। ये 5 है, ये तो नल सेट है। तो यहाँ पे देखेंगे 0 से लेकर के 10 तक है, जो कि एक एक्स्ट्रा भी है, 9 एक्स्ट्रा भी है।
बाकी ए का भी एलिमेंट इसमें है, बी का भी एलिमेंट इसमें मिलेगा, सी का भी एलिमेंट्स इसमें है। तो थर्ड पार्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट होगा। थर्ड पार्ट अपना इसका आंसर हो गया सुपर सेट नाइन्थ का। इस तरह से 1.3 हमने इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग मैं वर्बली मैं इसमें बताया हूँ, और उसका अलग से भी वीडियो मैं सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ओके।